प्रेरक कहानियों की प्रस्तुत कड़ी में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, प्रस्तुत कड़ी में आज मैं आपको भारत के सनातन धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश पुंज से संपूर्ण विश्व को प्रकाशमान करने वाले भारत के प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु श्री नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें आज संपूर्ण विश्व स्वामी विवेकानंद के नाम से जानता है, उनके एक चर्चित प्रेरक प्रसंग से आपको अवगत कराऊंगा। स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक प्रयोगों के लिए बड़े पैमाने पर भारतीय उप महाद्वीपों की यात्राएं की और जहां भी संभव होता वे रेल मार्ग से यात्रा करना ज्यादा पसंद करते थे। एक बार जब वे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने पाया कि उनके डब्बे में कुछ अंग्रेज यात्री भी यात्रा कर रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि वे अंग्रेज यात्री अंग्रेजी भाषा में साधुओं की निंदा कर रहे हैं और वे भारतीय साधु संतों के वस्त्र और वेशभूषा पर आपत्तिजनक टीका टिप्पणियों के साथ वे अंग्रेजी में गालियां भी दे रहे हैं। शायद वे लोग यह समझ रहे थे कि साधु सन्यासी तो अंग्रेजी जानते नहीं, तो यहां बैठा सन्यासी उनकी बातों को भला क्या समझेगा। थोड़ी देर बाद जब ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर आकर रुकी, ट्रेन के रुकते ही अचानक ट्रेन के डिब्बे से लेकर बाहर प्लेटफॉर्म तक हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उस भीड़ में आगे कई विद्वान, आध्यात्मिक गुरु, बड़े बड़े अफसर भी सम्मिलित थे। सभी आगे बढ़ बढ़कर स्वामी जी का अभिनंदन करते हुए उनके आगे नतमस्तक हो रहे थे। इसी क्रम में वहां उपस्थित विद्वानों ने स्वामी जी से अंग्रेजी भाषा में कई प्रश्न किए और स्वामी जी ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी भाषा में ही दिया। जब अंग्रेज यात्रियों ने यह सब देखा और अंग्रेजी भाषा में स्वामी जी के वक्तव्य सुने, तो अनायास ही सब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। थोड़ी देर बाद जब ट्रेन उस स्टेशन से आगे बढ़ी, तब अवसर पाकर सभी अंग्रेज यात्री स्वामी जी के करीब आकर बैठ गए। फिर उन लोगों ने विनम्र भाव के साथ स्वामी जी से पूछा, आपने हमारी बातें अवश्य सुनी होंगी, क्या आपने हमारी बातों का बुरा माना? स्वामी जी ने बड़े आत्मीयता के साथ उन्हें जवाब दिया, संभव है कि आपके अच्छे या बुरे शब्द मेरे कान तक अवश्य पहुंचे होंगे, परंतु मेरा स्वाध्याय मुझे किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार से अनावश्यक आसक्त नहीं करता। आप सभी दूर देश के निवासी हैं, इसलिए आप सभी हमारे मेहमान हैं और आपके लिए हमारे मन में सिर्फ आदर का भाव है। कदाचित आपकी बातें सुनकर मुझे इतना अवश्य पता चल गया है कि आप लोगों को अपने भारत भ्रमण कार्य को अभी और कुछ समय तक जारी रखना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से आप भारतीय संस्कृति और अध्यात्म को उस स्तर तक समझ पाएंगे जिसकी आपको जरूरत है। स्वामी जी के आत्मीय विचार को सुनकर सभी अंग्रेज यात्री उनके सामने सर झुकाकर बैठ गए। फिर थोड़ी देर तक शून्य में समाहित होने के बाद में वे सभी अंग्रेज यात्री स्वामी जी के आजीवन शिष्य बन गए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का यह प्रसंग हमें सिखलाता है कि ज्ञान से विनम्रता आती है, अहंकार नहीं। इसलिए हमें अपने ज्ञान, वैभव और धन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। यह प्रसंग हमें यह भी सिखलाता है कि हमें हमारा ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर रखनी चाहिए तथा मार्ग में आई छोटी मोटी बाधाओं से हमें कभी भटकना नहीं चाहिए। धन्यवाद। महापुरुषों की अन्य प्रेरक कहानियों से आत्मसात होने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, ताकि आगे आने वाली कड़ियों को हम और बेहतर बना सकें। फिर मिलता हूं कहानियों की अगली कड़ी में एक और नए रोचक और प्रेरक कहानी के साथ। धन्यवाद।